दोस्तों आपका यूपी पीजीटी इकोनॉमिक्स की एक नई वीडियो के लिए, एक नई शुरुआत के लिए आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल इकोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट में। जो भी हमारे साथ पहले जुड़ रहे हैं आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब तब कीजिएगा जब आपको इंपॉर्टेंट लगे। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे पहली वीडियो की शुरुआत करेंगे टॉप 25 क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि विदेशी व्यापार गुणक का मूल्य कब बढ़ता है या कब उच्च होता है। तो इसका आंसर है जब निर्यातों में वृद्धि होती है। जब निर्यात बढ़ेगा तब जाकर विदेशी व्यापार का जो गुणक का मूल्य है वो भी बढ़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं, वेट फॉर सरप्लस अप्रोच किस पर प्रयुक्त किया जाता है, किस पर उपयोग किया जाता है। वेट फॉर सरप्लस अप्रोच का उपयोग किस पर किया जाता है, तो हमारा आंसर है इसका अल्प विकसित देशों पर। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था किस पर आधारित थी। जो ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था है वो किस पर आधारित थी, तो आंसर है हमारा इसका स्वर्ण विनिमय मान पर। स्वर्ण विनिमय मान पर। तो बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की, तो एक व्यक्ति जो काम की तलाश नहीं कर रहा है उसे क्या समझा जाता है, तो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड उसको समझा जाता है। अगर हम लोग इसी के साथ पांचवें क्वेश्चन की बात करें तो संतुलित विकास का क्या अर्थ है। संतुलित विकास का क्या अर्थ है, तो सभी क्षेत्रों को जो साधनों में आवंटन किया जाता है वो समान रूप से किया जाता है। मतलब संतुलित विकास से हमारा अभिप्राय है कि जितने भी आपके क्षेत्र हैं वहां पे जितना भी आवंटित किया जाता है साधनों का वो बराबर में किया जाता है। आगे हमारा जो 6 क्वेश्चन है उसके में बात करें तो यहाँ पे हमारा 6 क्वेश्चन है कि हेरोड के विकास मॉडल में तटस्थ तकनीकी प्रगति का तात्पर्य किस तकनीकी प्रगति से है। जो हेरोड के विकास मॉडल में तटस्थ तकनीकी प्रगति का तात्पर्य है वो किस तकनीकी से है, तो श्रम विधि है। जहां पर श्रम में वृद्धि होगा तभी आपकी तटस्थ तकनीकी में वृद्धि होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, ऐसा बाजार जिनमें लेन देन भविष्य में किसी खास समय पर संपन्न होगा। ऐसा बाजार जिसमें लेन देन भविष्य में किसी खास समय पर संपन्न होगा उसे क्या कहा जाता है, तो उसको वायदा बाजार कहा जाता है। व को छोटा व या दा को आ की मात्रा वायदा बाजार कहा जाता है। अगर हम लोग बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की, तो सर्वप्रथम किसके द्वारा उपभोक्ता बचत की अवधारणा दी गई थी। तो इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर कमेंट करें तभी पता लगेगा कि आप लोग कितने एक्टिव हैं। तो सर्वप्रथम किसके द्वारा उपभोक्ता बचत की अवधारणा दी गई थी, तो इसका आंसर है वो आप लोग कमेंट करेंगे। चलिए इसके बाद हम लोग बात करते हैं, और जो कमेंट करेंगे वो क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 8 लिखकर ही आप लोग कमेंट करेंगे ताकि सभी को पता रहे। चलिए निचले स्तर 9th क्वेश्चन है हमारा, निचले स्तर पर नियोजन को क्या कहते हैं। जो निचले स्तर का नियोजन होता है उसको क्या कहते हैं, तो विकेंद्रित नियोजन कहा जाता है जो निचले स्तर का होता है। चलिए राष्ट्रीय 10वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था, इसका भी आंसर आप लोग दोगे। चलिए इसका भी क्वेश्चन नंबर 10 का भी आंसर आप लोग दोगे। काफी अच्छा लगेगा क्योंकि 1-2 क्वेश्चन आप जब आंसर देना शुरू करोगे ना तो आपकी आदत बननी शुरू हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं, किस योजना के अंतर्गत 18 से 70 वर्ष के आयु समूह के लोगों को 2 लाख का दुर्घटना मृत्यु बीमा दिया जाता है, तो इसका आंसर है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, भारत में आर्थिक समृद्धि के एलपीजी मॉडल परिवर्तन का श्रेय किसको दिया जाता है, तो इसका आंसर है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। क्वेश्चन नंबर 13 है, कम लोचदार वक्र का क्या आश्रय होता है या क्या अभिप्राय है आपका, कम लोचदार वक्र से आपका क्या अभिप्राय है, तो आंसर है मौद्रिक नीति को कम प्रभावी बनाती है। मौद्रिक नीति को आईएस वक्र क्या है, कम प्रभावी बनाता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें 14वें क्वेश्चन की, 14 क्वेश्चन है हमारा, आर्थिक समृद्धि में क्या परिवर्तित होता रहता है, तो आर्थिक समृद्धि में राष्ट्रीय आय कभी कम कभी ज्यादा होती रहती है। तो अगला हमारा 15वां क्वेश्चन है, आर्थिक समृद्धि का लाभ जनसंख्या के सभी वर्गों को पहुंचाता है या पहुंचाएगा, वह क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 15 फिर से रिपीट कर रहा हूं, आर्थिक समृद्धि का लाभ जनसंख्या के सभी वर्गों को पहुंचाएगा वह क्या कहलाता है, तो ट्रिकल डाउन प्रभाव कहलाएगा, ट्रिकल डाउन इफेक्ट कहलाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है, अपना खेत अपना काम की स्कीम मनरेगा के अंतर्गत नवीन स्कीम है, यह किस राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया।
तो यह राजस्थान के द्वारा प्रारंभ किया गया। क्वेश्चन नंबर 17 है, गरीबी के दुष्चक्र की अवधारणा किससे संबंधित है? तो प्रोफेसर रैगनर नर्कस से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो धारणीय विकास की सर्वाधिक लोकप्रिय परिभाषा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई या प्रतिपादित की गई? तो ब्रेटलैंड के द्वारा प्रतिपादित की गई, और ये कब की गई? 1987 में प्रस्तुत की गई थी। चलिए, अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं तो HDI सूचकांक सर्वप्रथम किसने विकसित किया था? तो UNDP ने किया था। UNDP का फुल फॉर्म क्या है वो आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर 19 लिख के बात करते हैं 20वें क्वेश्चन की। तो 10वीं योजना के अनुमानों के आधार पर 10वीं योजना के अनुमानों के आधार पर वर्ष 2007 में गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना था? तो वहां पे 35.9% था। बात करते हैं 21वां क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है, कई बार ये आपको एग्जाम में भी देखने को मिला था। हिंदू वृद्धि दर किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? हिंदू वृद्धि दर किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? तो राज कृष्णा के द्वारा प्रतिपादित की गई। बात करते हैं 22वें क्वेश्चन की। अप्रैल 1999 से जवाहर रोजगार योजना का नया नाम क्या था? अप्रैल 1999 से जवाहर रोजगार योजना का नया नाम क्या था? तो आंसर लिखिए, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के नाम से जाना जाता था। अगर हम लोग बात करते हैं थर्ड लास्ट क्वेश्चन की 23वें की, तो भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई थी? भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई थी? 1991 में, 1991। ठीक है, तो बात करते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन की। विकास केंद्रित विचार के लिए किस अर्थशास्त्री को श्रेय दिया जाता है? विकास केंद्रित विचार के लिए किस अर्थशास्त्री को श्रेय दिया जाता है? तो प्रोफेसर सैमुएलसन को। तो बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। तो नियोजन अवधि के दौरान सर्वोच्च विकास दर कब प्राप्त हुआ था? मतलब जितना हमने अभी विकास का दर सोचा था उससे 2 गुना 3 गुना कितना हमें ज्यादा किस योजना में हमें विकास दर देखने को मिला है? तो वो है 10वीं योजना के दौरान, जहां पे आपको विकास की दर है वो बहुत ही अधिक तेजी से देखने को मिला है। अगले 25 क्वेश्चन हम लोग जल्दी लेकर आएंगे ताकि आप लोग की प्रिपरेशन बहुत ही रेगुलर टाइम पे करवाई जा सके। और नए वीडियोस को देखने के लिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।